हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। हम भी अच्छे हैं। जो पढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सुख और समृद्धि। और बढ़िया तो तभी होगा ना जब अपना काम होगा। तो शुरू करते हैं अपना काम। और आज का हमारा टॉपिक है expressing a non-terminating and recurring number in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको मालूम है डिफिनेशन तरह नहीं लग रहा है कि p and q are integers and q is not equal to 0। ये किसका डेफिनेशन है? किसके डेफिनेशन में आता है? रेशनल नंबर के डेफिनेशन। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? ए नंबर which can be represented, which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर जो होगा, जिसका डेसिमल फॉर्म इस तरह का होगा, है ना, वो क्या होगा? वो एक रेशनल नंबर होगा। और उसको किस फॉर्म में लाना है? p अपॉन q के फॉर्म में लाना है। रेशनल नंबर के तो दो ही फॉर्म होते हैं ना, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जिसका एक ब्लॉक रिपीट होता है, नंबर का एक ग्रुप रिपीट होता है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक जो आसान मेथड है, इजी मेथड है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर हम ले लेते हैं। सपोज कि हमें इस नंबर को, यह है नंबर 0.235 और यहाँ से रिकरिंग स्टार्ट होता है 3 से 5 तक जाता है। ठीक है, 3 और 5 पर रिकरिंग लगाओ, मतलब ये नंबर कैसे है? 0.235 थ्रू 235 235 ऐसे 235 में 0.235 है, 35 35 35 35 यहाँ से रिपीट हो रहा है। इस पर है रिकरिंग 35 पे, तो 35 35 35 ये रिपीट हो रहा है। इसको किस फॉर्म में लाना है हमें? p अपॉन q के फॉर्म है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? आपको पहले लिखना है लेट x इज इक्वल टू, जो नंबर गिवन है वो लिखिए 0.235 पर रिकरिंग। राइट। रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? रिकरिंग का मतलब हो गया 35 पर रिकरिंग है, 35 35 35 यहां से रिपीट हो। ओके, अब देखिए आपको चेक क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको ये चेक करना है कि जहां पर डेसिमल है और जहां से रिकरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बीच में कितने डिजिट हैं। ये डेसिमल यहाँ है, रिकरिंग 3 से स्टार्ट हो रहा, 3 और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है जो कि 2 है। What you have to check? You have to check that there are how many digits lie between decimal and starting digit of recurring। जहां से रिकरिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स हैं। देखिए 3 और डेसिमल यहाँ है, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है जो कि 2 है। There is only 1 digit, that is 2।
देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन डेसिमल एंड स्टार्टिंग डिजिट्स ऑफ रेकरिंग 1, एक ही डिजिट है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया है, जो कि है x इज इक्वल टू 0.235 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो गया 35 35 डॉट 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 मींस इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 1 से। क्यों करना है 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई? 10 की पावर कितना डालना है 1। 10 की पावर 1 ही क्यों डालना है? क्योंकि यहाँ पर जहां से डेसिमल है और जहां से रिपीटिंग स्टार्ट हुआ था, है ना, जहां से रिकरिंग स्टार्ट हुआ था, ऐसे था नहीं, जहां से रिकरिंग स्टार्ट हुआ था उसके बीच में एक ही डिजिट है, देयर इज ओनली वन डिजिट, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, है ना, बाय 10 टू द पावर 1। अगर यही इक्वेशन में रिकरिंग यहां से स्टार्ट हो जाता तो क्या करते? तो इस इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करते? तो इस इक्वेशन को हम 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस 10 टू द पावर 2 क्या हो गया 100 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू द पावर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज देयर आर द टू डिजिट्स लाइज बिटवीन डेसिमल एंड स्टार्टिंग पॉइंट डिजिट ऑफ रेकरिंग। जहां से स्टार्ट हो रहा है रेकरिंग उसके बीच में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, इसलिए 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3 और 5 पर रेकरिंग है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 1 से। 10 की पावर कितना लेना है 1 लेना है। क्यों लेना है 1? क्योंकि डेसिमल और जहां से रिकरिंग स्टार्ट हुआ है उसके बीच में एक ही डिजिट है। जितने डिजिट होते हैं बीच में 10 की पावर उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, है ना। अगर डेसिमल और जहां से रिकरिंग स्टार्ट हुआ है उसके बीच में 2 डिजिट होगा तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बीच में 3 डिजिट होगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जो इक्वेशन 1 हमने फॉर्म किया है उसी, है ना। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, राइट ना, क्योंकि 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है। तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 10x इक्वल टू, अब ये क्या है, ये है आपका 0.235 रिकरिंग है तो 35 लिख सकते हैं, डॉट 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 लगा दीजिए अप टू इंफिनिटी, इनटू में कितना 10, राइट। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल जो है वो 1 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड, है ना। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होता है। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होता है, तो 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होता है। मींस 10 की पावर जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही डिजिट ये शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ है 10, 10 में कितने पावर होते हैं 1 है, या 10 में कितने जीरो हैं 1 है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 10x इक्वल टू 2.35, है ना, 35 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इनटू 10 का जो हमने सॉल्यूशन कर लिया, राइट। अब ये से हम बना देते हैं इक्वेशन सेकंड, ओके। अब हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ से, नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन सेकंड मिल रहा है इसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर डाल। 10 की पावर कितना डालना है, जितने डिजिट पर रेकरिंग है, जितने डिजिट पर रेकरिंग है 10 की पावर उतना ही डालना है। यहाँ पर 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 10 की पावर 2 डालेंगे। यहाँ पर अगर 3 डिजिट पर रेकरिंग होता तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन सेकंड को। यहाँ पर अगर 4 डिजिट पर रेकरिंग होता तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन सेकंड को, है ना। अभी कितने डिजिट पर, यहाँ पर 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो हम इक्वेशन सेकंड को 10 की पावर 2 मींस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमने लिखा इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। इट मींस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 की पावर 2 कितना वैल्यू होता है, 100 होता है ना। तो इसके बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, किसी नंबर से उसके बोथ साइड को मल्टीप्लाई करें। यहाँ 10x है, 10x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितने x मिल जाएंगे हमें, ये होगा 10x into 100 दैट इज इक्वल टू 2.35 डॉट 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 टू इंफिनिटी टू में 100। अभी कितना x हो गया, ये हो गया आपको 10x into 100, ये हो गया 1000x, राइट। अब देखिए यहाँ इस 2.3535 डॉट डॉट को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से, तो डेसिमल शिफ्ट होगा। डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो डेसिमल को भी 2 ही डिजिट शिफ्ट करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, जो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है, राइट। तो ये हो जाएगा 235.3535 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, राइट। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कीजिए, आपको डेसिमल पार्ट बिल्कुल इक्वल मिलेगा। यहां देखिए डेसिमल पार्ट क्या है, 3535 अप टू इंफिनिटी, है ना। यहाँ पर डेसिमल पार्ट देखिए 353535 कहां तक जा रहा है, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, है ना। जब ये डेसिमल पार्ट जिस दो इक्वेशन का इक्वल हो गया है, इसका इक्वल हुआ इक्वेशन सेकंड का और इक्वेशन थर्ड का, तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर, राइट। तो यहां पे मेंशन करेंगे आप इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, राइट। और माइनस करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन थर्ड को, ये कितना है, ये है 1000x, है ना, दैट इज इक्वल टू 235.3535 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, या यहाँ पर रेकरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वेशन सेकंड का कितना है, ये है 10x, इसकल तो कितना मिल रहा है, ये 2.35, पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखना है ना। आपने एक क्लास में डेसिमल का सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, जब भी डेसिमल वाले नंबर को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डेसिमल के पहले है 2 और डेसिमल के बाद क्या है 3535 डॉट 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 अप टू, और ये माइनस कर रहे हैं थर्ड में से सेकंड को, तो माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो क्या हो गया ये हो गया, देखिए 5 में से 5 गया 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। ये हो गया डेसिमल के बाद वाला क्या आ रहा है डिजिट 0 आ रहा है। एंड 5 माइनस 2 गिव्स 3, 3 के नीचे कुछ है नहीं तो 0 है, तो क्या हो गया ये 3 और ये 2। इसको माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 0 है ना, 100 माइनस 1 99 और ये x। ओके, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990, राइट। और x की वैल्यू क्या था, x वाज 0.2 और 35 का रिकरिंग, तो x की वैल्यू आ गई है ना। x क्या था हमारा, x था हमारा 0.235 पर रिकरिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसी नंबर को किस फॉर्म में लिखना था, p अपॉन q के फॉर्म में। ये देखिए p अपॉन q के फॉर्म में आ गया 233 अपॉन 990, जहां पर 233 इंटीजर है, 990 भी इंटीजर है और ये 0 के इक्वल नहीं है। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। तो उस नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल पार्ट है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। लेकिन वो डेसिमल नंबर्स जिसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, उसको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है और p अपॉन q के फॉर्म में हम सिर्फ रेशनल नंबर को ही लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू एक्सप्रेस, है ना, क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्रेस 0.235, अब हमने 5 पर रिकरिंग दिया बस, इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डेसिमल और जहां से रिकरिंग स्टार्ट हुआ उसके बीच में कितने डिजिट हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं, यहाँ पर डिजिट जो है देयर आर 2 डिजिट्स, यहाँ से 0, यहाँ पॉइंट हो गया 0 पॉइंट और रिकरिंग 5 पे स्टार्ट हो रहा है, कितने डिजिट हैं 1 and 2। तो जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से। पहले इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, यहाँ हमने सॉल्यूशन लिखा और इक्वेशन फर्स्ट बनाने के लिए क्या बनाया बताया मैंने आपको कि लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू
0.235 पर, राइट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला ट्रिक क्या है कि डेसिमल और जहां से रिपीटिंग स्टार्ट हुआ है उसके बीच में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 2 से। जितने डिजिट होते हैं उतने ही पावर डालते हैं 10 पर। तो 10 की पावर 2 कितना हो गया, 100। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। मेंशन कर लेते हैं यहां से, इक्वेशन फर्स्ट इनटू 100। 100 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, 100x। 0.235 पर रिकरिंग है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। ये क्या हो गया, 100x इक्वल टू 0.23 है ना। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट करेगा, कितना डिजिट शिफ्ट करेगा, 2 डिजिट। तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। देखिए 1 2 डिजिट शिफ्ट होकर के डेसिमल कहाँ गया, यहाँ से। रिकरिंग किस पर है, 5 है, राइट। मींस इसको क्या लिख सकते हैं, 555 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, अप टू इंफिनिटी तक। अब ये क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब हमें ये सोचना है कि इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना। सिंपल, जितने डिजिट्स पर रिकरिंग है, काउंट द डिजिट अंडर द रिकरिंग। उस डिजिट को काउंट कीजिए जो रिकरिंग के अंदर है, और देखिए कितना है, 10 की पावर उतना ही डालना है, और इक्वेशन सेकंड को उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने डिजिट पर रिकरिंग है, 1 डिजिट। तो 10 की पावर क्या डालेंगे, 1, और 10 की पावर 1 इसका तो क्या हो गया, 10। इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो मेंशन करते हैं यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड इनटू 10 ऊपर लिख लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन सेकंड इनटू 10। तो 100x इंटू 10, 100x इंटू 10 दैट इज इक्वल टू क्या, 23.555 अप टू इंफिनिटी इंटू में 10। और इस डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 10 पे कितने जीरो है, 1 जीरो। डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड, 1 डिजिट। मींस इस 5 की इस पार आने है ना। और यहाँ क्या हो गया, 100 इंटू 10, 1000 तो x, 1000x। डेसिमल कहाँ शिफ्ट कर गया, 5 की इधर, तो 235.5 है ना, 5 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब हमने आपको क्या बताया था कि जिस इक्वेशन का डेसिमल पार्ट इक्वल हो जाता है, इक्वल है, चेक द इक्वेशन व्हिच डेसिमल पार्ट्स आर इक्वल, है ना, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। तो देखिए इक्वेशन थर्ड में डेसिमल पार्ट क्या है, 555। इक्वेशन सेकंड में डेसिमल पार्ट क्या है, 555। इक्वल है ना डेसिमल पार्ट, तो माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को, किस में माइनस करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। ये हो गया इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। थर्ड को ले लिखिए, 1000x इक्वल टू 235.555 डॉट डॉट डॉट, है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 100x इक्वल टू 23.555 डॉट डॉट डॉट
है ना, माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि माइनस का साइन है। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, माइनस कर 1000x में 100x माइनस कर लिया, कितना आ गया 900x। और 5 में 3 माइनस किया तो 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये 2 पॉइंट। देखिए 5 में से 5 माइनस होते होते क्या मिल रहा है 0 है ना। अब 0 0 0 बार बार तो लिखने नहीं, 1 टाइम्स लिख लीजिए, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया हमें, दैट सिंपलाइज x इक्वल टू 212 अपॉन 900, राइट। अब ये देखिए p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर q 0 नहीं है, 212 इज इंटीजर, 900 इज इंटीजर, है ना। इसको कैंसिल होता है, कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। 106 अपॉन 450 आ गया, राइट। कैंसिल कर लेते हैं, ये क्या होगा 106, ये क्या होगा 450, राइट। अगर फर्दर और कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लें, नहीं हो रहा है उसी फॉर्म में लिख देना है आपको, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कैंसिल हो रहा है तो आप लिख दीजिए 106 अपॉन 400। अभी 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना आ गया ये 5, और ये क्या आ गया 3, ये कितना हो गया 225, राइट। तो क्या आ रहा है आंसर आपका 53 अपॉन 225, इसकी वैल्यू आ रही है x, है ना। और x की तो हमने नंबर को लेट किया था, है ना। तो x की वैल्यू क्या थी, हमें x की वैल्यू थी 0.235 प्रोडक्ट रेंज, दैट इज इक्वल टू 53 अपॉन 25, मींस इस नंबर को हमने p अपॉन q के फॉर्म में चेंज कर दिया। दिस इज द आंसर। I hope that you understand the concepts. आप इसको समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर फ्लैश है बोर्ड पे। और ये चैनल अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।